बार जो है ना बेटा, पिता और बहू ये तीनों एक घर में रहते थे। बेटा बाज़ार गया हुआ था और पिता ने कहा, बेटा बेटी दही पड़ी है? तो बेटी ने कहा, दही नहीं पड़ी है। उसी वक्त ये उसका बेटा आ गया, ये बात उसने सुन ली। थोड़ी देर के बाद जब रोटी खाने लगे, दोनों मियाँ बीवी दोनों रोटी खाने लगे, उस टाइम इतना बड़ा जो है ना एक एक कटोरा जो है ना दही का, 2 कटोरे उस दही में डाल अपनी रोटी में डाल दिए। जब रोटी खा रहे थे तो उस वजह कहने लगे कि ऐसे है भाग्यवान तू, अभी तो मेरे पिताजी को कहती थी दही नहीं पड़ी है, और अब ये 2 कटोरे कहाँ से आ गए दही के। उस वक्त चुप रहा, वो भी नहीं बोली। अगले दिन सुबह जब वापस आया नौकरी से तो दोपहर को रोटी खाने लगे ना, तो पिता को बुला लिया, पिताजी आओ इकट्ठे खाएंगे तीनों बैठ के रोटी की। जब वो रोटी बैठ के इकट्ठे खाने लगे तो उस वक्त उसने कहा कि पिताजी कल आपको दही नहीं मिली थी? हाँ बेटा, दही तो मैंने पूछी थी, इन्होंने कर दिया था कि पड़ी नहीं है। मैंने भी सोचा चल कोई बात नहीं, नहीं पड़ी होगी आज, लेकिन बेटे ने कह दिया पिताजी दही तो पड़ी थी। मैंने इसको कहा नहीं, आपके सामने कह रहा हूँ। वो 2 कटोरी जो दही थी उसकी 3 भी तो बन सकती थी, एक एक सबको दे देते, तो इसने नहीं दी। अब मैं बस मन में सोच लिया है पिताजी कि मेरा एक कहना मानो कि उसको उस बात को ना नहीं करनी। तो पिता ने कहा ऐसी क्या बात है, अभी ना नहीं करनी? तब बेटे ने कहा बस एक बार हाँ कर दो कि मैंने ना नहीं करूँगा। तो उसने कहा ठीक है मैं ना नहीं करूँगा। पिताजी मैं आपकी शादी करूँगा। शादी करोगे? इतनी साल टप गए तेरी मम्मी को गए हुए, उस वक्त तो ध्यान नहीं रहा, तो अब जो है ना शादी का क्या ख्याल आया? आखिर यूँ तो बताओ बेटा कि आप किस लिए मेरी शादी करना चाहते हो? आखिर मैं आपकी शादी दही के लिए करना चाहता हूँ। आप मानो मैं दही के लिए शादी करना चाहता हूँ। उस वक्त जो है ना थोड़े दिनों में उन बेटे ने जो है ना अपने पिता की शादी कर दी। बहू आ गई, माँ आ गई। तो तब उसने फिर अगले दिन ही 2-4 दिन टपने के बाद फिर कहा कि बेटा ना पिताजी, मैं अब आपके पास इस मकान के अंदर किराए पे रहूँगा, मैं वो किराया देता रहूँगा, आपको किराया लेना होगा। तो पिता ने कहा बेटा ये क्या कह दिया तुमने, सारी उम्र टप गई, मैं तो आपके बिना रह भी नहीं सकता, और आप मेरे हर काम के लिए तैयार रहते हो। ना भाई ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तो यहीं रखूँगा, कोई किराया नहीं लूँगा। तो उस वक्त उसने कहा कि भाई अपनी बहू को बुलाया, बोल अब बता मुझे कि ये मेरा पिता मेरे लिए सारी चीज़ छोड़ के जाएगा, धन दौलत जो भी है, मकान जो भी है, सब छोड़ के जाएगा, तो एक दही का कटोरा एक दही की नहीं दे सकती थी? तो तब उसके पत्नी के मन में आया कि बस इस बार मेरे को माफ़ कर दो। उसने फिर अपने ससुर जी को यानी कि पिताजी को ये कहा कि आज के बाद जो है ना मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तब उसने कहा देख मेरी बात सुन भाग्यवान, मैं इसका भी लड़का नहीं हूँ, इसने मुझे गोद में लिया था, गोद में लेकर भी मेरी इतनी सेवा करना चाहता था कि मैं अपने बेटे को अपने बेटे के समान समझूं, इसकी इज़्ज़त करूं, इसके सब कुछ करूं। लेकिन मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता था कि अगर मैं शादी कर लूं तो इस मेरे जो गोद में लिया हुआ बेटा इसका क्या हाल होगा। इस बात के लिए जो है ना मैं शादी नहीं की। मेरा तो बेटा यही है और यही रहेगा, और इसी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताऊंगा। बोलो राम 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 राम।